नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद नेश के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लूजन योर ग्रिप ऑन वरी। लूजन योर ग्रिप ऑन वरी, इसका मतलब क्या है, ऑथर यहाँ पे हमें मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं, या इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, ब्रीफ क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं, जो भी हमारी रूटीन की लाइफ है, हम देखते हैं कि उसमें हम छोटी छोटी बात के लिए वरी करते हैं। हम वरी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बचपन से जो प्रोग्रामिंग है, हमारी माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, वो इस तरीके से हुई है कि हम वरी में जीते में हैं और वरी में ही मर जाते हैं। तो ये वरी जो है, जहाँ तक इसके हम फ़ायदे और नुकसान की बात करें तो हम देखते हैं इसका हमें अपनी लाइफ में फ़ायदा तो बहुत कम होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसका अपने फिज़िकल फ्रंट पे, मेंटल फ्रंट पे हमें इतना नुकसान होता है कि हम पूरी लाइफ उसका जो है, उसके नुकसान की कहते हैं भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि ये जो वरी है, इसको हमने कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे इससे बचना है, या ऐसी कैसी वेज एंड मीन्स यहाँ पे ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं कि कैसे हम अपने इस वरी की आदत से बच सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, ताकि हम जो अपनी लाइफ है वो हेल्दियर, हैप्पियर और प्रॉस्परस लाइफ जी सकें। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक कोट के साथ ऑथर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कोट है कि वरी एक तरह से ऐसा है हमारी लाइफ में, जैसे कि हम किसी एक बर्फ़ के टुकड़े को हाथ में लें और पकड़ के उसको सोचे कि हमारे हाथ में है, तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। वो क्योंकि कुछ टाइम के बाद क्या है, वो बर्फ़ पिघल जाती है और पानी के रूप में एक तरीके से हमारे हाथ से वो सारा वो निकल जाता है और हमारे हाथ में अल्टीमेटली कुछ नहीं रहता है। तो उसी तरीके से ये जो वरी है, एक तरीके से हमारे अंदर कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट हमारे अंदर कुछ नहीं होती, लेकिन नुकसान हमें करती है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है हमें अल्टीमेटली। नटशल इस कोट से हमें ये कन्वे करते हैं मैसेज। चलिए आगे चलते हैं। ऑथर बताते हैं कि जैसे पहले बताया कि वरी हमारी लाइफ में हमें फ़ायदा तो बहुत कम करती है, ये शायद नहीं करती है, लेकिन नुकसान बहुत करती है। जैसे कि जब हम वरीड होते हैं तो हमारे मसल्स में टेंशन हो जाती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है, हमारे पेन्स होते हैं, मसल पेन्स होते हैं, और हमारे एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, हमारे बॉडी एक हेड एक होना शुरू हो जाता है, हमें घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह के ये हमारे अंदर साइंस होते हैं। और जहाँ तक अगर हम बात करें, डॉक्टर चार्ल्स माओ, वो एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, वो बताते हैं कि जब इंसान वरिड होता है तो उसके क्या होता है, उसके हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसके हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसके नर्वस सिस्टम पे बहुत बुरा असर पड़ता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं अगर वो वरी को हम कंट्रोल नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे लाइफ में पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि हम कितना प्रलॉन्ग्ड वे से वरी के अंडर या इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि एक अच्छी खबर ये है कि हम इस इन्फ्लुएंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वरी से बच सकते हैं। यहाँ पे कुछ वेज एंड मीन्स हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं या टेक्निक्स शेयर करते हैं, जिसके साथ हम इस वरी की जो आदत है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कौन कौन से वेज एंड मीन्स हैं जहाँ जिसके थ्रू हम जो एक ये वरी करने की आदत है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला है डोंट फाइट वरी। ऑथर बताते हैं कि एक कोट है। कोट क्या है? व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। बताते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप रेजिस्ट करेंगे वो परसिस्ट करेगी। यहाँ पे बात करते हैं वरी की। कहते हैं आप जितना वरी के बारे में सोचेंगे, मैं वरी नहीं करूँगा या वरी नहीं कर रहा हूँ, तो कहते हैं जितना आप ऐसी बातें करेंगे उतना आप देखेंगे, पाएंगे कि आप उतना ही वरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताना ये चाहते हैं कि जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं आप उसके बारे में डिस्कस मत करें या उसको अवॉइड करें, उसके बारे में सोचें ही नहीं। क्योंकि ये वरी ऐसी चीज़ है, जितना इसके बारे में आप सोचेंगे कि मैं वरी नहीं कर रहा हूँ,
हूँ, वरी नहीं करूँगा, वरी नहीं था, तो कहते हैं आप पाएंगे कि आप उतने ही इस विशियस साइकिल में वरी के उतने ही उलझते जाएंगे। तो इससे अच्छा या बढ़िया तरीका ये है कि आप इस चीज़ को, इसके बारे में, वरी के बारे में सोचें मत, क्योंकि जितना इसके बारे में सोचेंगे उतना आपको ये उसके अंदर आप धंसते जाएंगे इसकी दलदल में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहावत है, कहते हैं कि अगर आप कहेंगे कि आप बोलते हैं कि मैं सांप के बारे में नहीं सोचता हूँ या सांप से मैं नहीं डरता हूँ, मैं सांप से नहीं डरता हूँ, कितना भी आप कहते बोलते रहें, रादर आप उतना ही सांप से डरते रहेंगे और उतना ही आपको सांप का जो है खौफ या डर है वो आपके दिमाग में हावी होता जाएगा। तो कहते हैं अगर आप उसको बारे में नहीं सोचेंगे या उसकी बात को डिस्कस नहीं करेंगे तो आपकी उसको वरी नहीं होगी, लेकिन जितना उसको डिस्कस करेंगे, जितना उसके बारे में बात करेंगे, आपका वरी, परेशानी, कहते हैं उसकी टेंशन, स्ट्रेस है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि वरी के बारे में आप कहते हैं उसको उसको उसके साथ लड़िए मत, उसके साथ फाइट मत करिए, उसको याद मत करिए, उसको भूल जाइए। सेकेंड इज़ रिकोगनाइज दैट वरी इज़ अ चॉइस यू मेक। यहाँ पे बताते हैं ऑथर के वरी जो है, अगर हम देखें कि ये हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए रादर बोलते हैं कि हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वरी जो है हम एक अपनी चॉइस से इसको एक अपनी लाइफ में अपनाते हैं, और ये हमें जनरली पता ही नहीं होता कि हम बाई चॉइस जो है वरी को अपनी लाइफ में सेलेक्ट कर रहे हैं या बाई चॉइस इसको अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं। क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से ऐसी हुई है कि हमें लगता है कि वरी जो है हमारी लाइफ का पार्ट है, बट फैक्ट इज़ कि हम बाय आवर इंटेंशन, बाय आवर विलिंगनेस, विद आवर इंटेंशंस, कहते हैं हम वरी को अपनी लाइफ में खुद इसको लेके आते हैं, खुद इसको इनवाइट करते हैं, खुद इसको पालते हैं, और हम जिस तरह से इसको अपनी लाइफ में लेके आते हैं उसी तरीके से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, उसी तरीके से इसको अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, करना ये है कि हमें ये सीखना है कि किस तरीके से इस चीज़ को हम दूर कर सकते हैं, विलिंगली, वॉलंटरीली। जिस तरीके से ये हम इसको अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं उसी तरीके से हमें अपनी लाइफ से इसको दूर करना है। वो कैसे करना है कि हमने पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, और अच्छे सोचते सोचते कहते हैं क्या करेंगे, हम अपना जो फोकस है वो वरी की बजाय जो है अच्छी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में हो रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, उनकी तरफ करना है। जब हम वो करेंगे तो धीरे धीरे क्या पाएंगे कि हमारा जो वरी है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, उससे हमारा ध्यान हट के अच्छी चीज़ों में लगेगा और हमारी लाइफ में जो वरी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज़ क्लियर योर माइंड। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि अपने माइंड की जो है पीस है उसको आप मेंटेन करने की कोशिश करें, उनको एनहांस करने की कोशिश करें। एनहांस योर पीस ऑफ माइंड। अब यहाँ पे पीस ऑफ माइंड को एनहांस करने के लिए बहुत सारी वेज एंड मीन ऑथर डिस्कस करते हैं। उसमें योगा है, मेडिटेशन है, उसमें ज़ेन है, ताई चाई है, और ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं जो कि ऑथर बताते हैं कि हमें फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बहुत इस पे स्ट्रेस देते हैं ऑथर। कहते हैं कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें योगा करना चाहिए। यहाँ पे ऑथर अपना खुद का एक्सपीरियंस रादर शेयर करते हैं कि मैंने देखा है कि योगा करने से जो है मुझे बहुत रिलीफ महसूस होता है, मुझे वरी, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी से बहुत निजात मिलती है, मुझे उससे बहुत छुटकारा मिलता है, मैं बहुत लाइट फील करता हूँ जब मैं योगा करता हूँ। तो वो हमें भी सुजेस्ट करते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी दिन में आधा घंटा या उससे ज़्यादा अगर निकाल सकते हैं टाइम, डेली बेसिस पे इतना टाइम निकालें और हम इस एक्टिविटी को डेली बेसिस पे अपने लिए ज़रूर करें। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो वरी करने की आदत है या वरी जो है आपके अंदर वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। आप और क्या कर सकते हैं, आप कहते हैं डेली एक्सरसाइज करने की आदत डालें, आप वॉक करने की आदत डालें, आप जॉगिंग करने की आदत डालें। तो आप देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पूरे दिन में आप पूरा दिन वरीड थे और शाम को आप आके थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं या यूं कहें वॉक करते हैं या जॉगिंग करते हैं, तो आप देखेंगे उसके बाद आप जब वापस आएंगे तो आप रिलैक्स्ड फील करेंगे, आपको वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी जो है उसमें काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। तो ये एक तरीका है कि आप जो है एक तरह से आपका इससे क्या होगा, माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, और डाइवर्ट होके क्या होगा कि वो जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरी थी वो उससे जो है आपका माइंड जो है हट जाएगा और आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिपेयर और टॉक समथिंग टेक सम कंस्ट्रक्टिव एक्शंस।
यहाँ पे बात करते हैं ऑथर के जनरली क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी या वरी को कहते हैं खुद अपने लाइफ में इनवाइट करते हैं, हम खुद उसको कहते हैं ना चाहते हुए भी उसको अपनी लाइफ में एक तरीके से आमंत्रण कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई किसी जगह पे कोई लेक्चर देने जाना है तो कहते हैं हम ये सोच सोच के वरी करते रहते हैं कि ऑडियंस क्या सोचेंगे, मेरा पता नहीं लेक्चर जो होगा कैसे होगा, बढ़िया होगा नहीं होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कहते हैं आपने अभी कुछ किया नहीं है, रादर आपने वो एक्शन लिया नहीं है, आपकी वो एक्टिविटी हुई नहीं है, उससे पहले ही आपने वरी करना शुरू कर दिया। जबकि आपको करना क्या चाहिए, आपको करना ये चाहिए कि आप इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट कि लोग क्या कहेंगे, मेरा लेक्चर अच्छा डिलीवर होगा नहीं होगा, इसकी बजाय आपको करना ये चाहिए कि आप उस लेक्चर की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। आप अच्छे तरीके से उसको डिलीवर करने की प्रिपरेशन जब करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियस है आपका कहते हैं डिलीवरी अच्छी होगी और आपका सो कॉल्ड वरी जो है अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाएगा। और इस तरीके से आप पाएंगे कि देखेंगे आपका जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आपका ये जो वरी करने की आदत है वो भी कम होती जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ ब्रीथ। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जब भी आपको ये महसूस हो कि आप वरी फील कर रहे हैं, आपको चिंता हो रही है किसी वजह से, तो एक इमीडिएट एक्शन आप क्या ले सकते हैं कि आप इमीडिएटली देखेंगे जब आप वरीड होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग जो है बहुत शैलो हो जाती है, आप जो सांस है वो बहुत छोटे ले रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है आपका ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम हो जाता है, माइंड को कहते हैं या ब्रेन को आपकी ब्लड की सप्लाई कम जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम जाती है। उससे क्या होता है आपकी स्ट्रेस एंजाइटी वरी बढ़ जाती है। तो उसको साइंटिफिकली रिड्यूस करने का तरीका इमीडिएटली ये है कि आप डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करें। डीप ब्रीदिंग स्टार्ट जब आप वॉलंटरली करेंगे विद फुल इंटेंशंस, आप इंटेंशनली ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, इमीडिएटली एक तरीके से आपको थ्रस्ट मिलेगा, ऑक्सीजन का थ्रस्ट मिलेगा और उससे आप यू विल फील रिलीव्ड। आपको जो एक स्ट्रेस एंजाइटी वरी की जो एक सिचुएशन आपके अंदर पैदा हो जाती है उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आप इमीडिएट एक्शन लेते हैं, आप डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं। उससे इमीडिएटली क्या होगा आप में ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और ब्रेन को जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो वो उसमें जो है वरी का जो एक स्ट्रेस का एंग्जाइटी का जो एक माहौल या एक सिचुएशन बनी होती है उसको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ लिमिट योर एक्सपोजर टू मीडिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें सबको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए आज के माहौल में। वो ये है कि आजकल हम क्या देखते हैं कि मीडिया जो है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे टीवी है, मोबाइल है, वट एवर इट इज़, कहते हैं जितने भी मीडिया अगर हम देखें वहाँ पे हम क्या देखते हैं, मोर और लेस 99% हम देखते हैं नेगेटिविटी है, मर्डर्स हैं और लूटपाट हो रही है और कहते हैं एन नंबर ऑफ अदर नेगेटिव सिचुएशंस हो रही हैं और यही सारा कुछ लूटपाट दिखाई जा रही है, काटमार दिखाई जा रही है मीडिया द्वारा। तो उससे हो क्या रहा है, वो सारा कुछ जो है हमारे सबकॉन्शियस को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को इम्पैक्ट कर रहा है। वो किस तरीके से, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रही है और हमें ना चाहते हुए भी जो है एक तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग जो है वरी की हो रही है। हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। हमें अगर आप चाहते हैं अपने आप को अपडेट रखना तो बिल्कुल रखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप 5-7-10 मिनट के लिए अपडेट करिए अपने आप को, न्यूज़ देखिए या जो भी देखना है। उसके बाद ये जो एक्सेसिव आपका एक्सपोजर टू मीडिया है ये बंद करें, क्योंकि इससे क्या होगा, रिपीटेडली आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं उस नेगेटिविटी को और उससे क्या हो रहा है आपकी प्रोग्रामिंग जो है माइंड की वो नेगेटिव हो रही है, जिसको आपको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बेस है या कहते हैं इट्स अ रूट कॉज ऑफ योर वरीज। तो इसको हमें बहुत इमीडिएटली एक्शन लेके इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन इज़ कट योर सेल्फ अ लिटल स्लैक। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि जनरली हम क्या करते हैं, हम परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करते हैं। हम हर एक चीज़ को जो है अपनी लाइफ में परफेक्टली एक्सपेक्ट करते हैं कि ये परफेक्टली एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन हो, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि हम आइडियल नहीं हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, तो चीज़ें जो हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली लाइफ में नहीं होती हैं। और जब चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं होती हैं तो क्या होता है, हम वरीड होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम
हम यू कैन से हम लोगों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली काम नहीं होते हैं। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, कहते हैं हम परफेक्ट नहीं हैं, हम आइडियल नहीं हैं। तो इस चीज़ को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हम देखेंगे, हम अपने आप को शांत पाएंगे, हम अपने को शांत कर लेंगे, हमारी वरीज कम हो जाएंगी। और जैसे जैसे हम इस ह्यूमन साइकोलॉजी को, ह्यूमन माइंड को अंडरस्टैंड करेंगे कि नो बॉडी इज़ परफेक्ट एंड परफेक्शनिज्म जो है उसको एक्सपेक्ट करना हमारी बेवकूफ़ी है। हाँ, इसमें हमें ज़रूर इस चीज़ को ऑथर बताते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना बेस्ट ना करें, आप अपना बेस्ट एफर्ट्स डालें, अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद इस चीज़ का एक्सपेक्ट करना कि परफेक्ट होगा या एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन सारा कुछ हो जाएगा, वो छोड़ दें। क्योंकि हर कोई जो है एक्सपेक्टेशन के आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो सकता, नहीं कर सकता है। आप अपना बेस्ट करें और जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी वो लीस्ट रखें। तो कहते हैं आप देखेंगे, आप पाएंगे, आप खुश रहेंगे, आपकी वरीज जो हैं बहुत कम हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज़ हैंग अराउंड पीपल हु डोंट वरी। यहाँ पे एक बहुत अच्छी हमें एडवाइस करते हैं ऑथर, वो ये कि हमें उन लोगों की संगत करनी चाहिए, हमें उन लोगों के साथ कंपनी करना चाहिए, हमें उन लोगों के सर्कल में रहना चाहिए जो कि वरी नहीं करते हैं, जो कि बहुत खुश रहते हैं, जो कि वरी से दूर रहते हैं। रादर हमें उनसे पूछना चाहिए, हमें उनसे एडवाइस लेना चाहिए कि वो ऐसा क्या करते हैं, ऐसे लाइफ स्टाइल उनका क्या है, ऐसा उनका क्या थॉट प्रोसेस है जिसके वजह से वो वरी से दूर रहते हैं। हम देखेंगे जैसे एक बहुत रिनाउंड कहावत है कि जैसी रंगत जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये बहुत हद तक ये सही बात है कि हम जैसी संगत में रहेंगे हम वैसी हमारी रंगत हो जाएगी। अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। तो अगर हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो कि वरीड नहीं हैं या कहते हैं खुश रहते हैं, जिनके आसपास वरी भी नहीं है या कहते हैं दूर दूर तक वो खुश हैं, तो ऑब्वियस है हम भी इसी तरीके से वरी हमारे पास नहीं आएगी, हम भी खुश रहेंगे और ऑब्वियस है उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमें ऐसे लोगों की संगत करनी है जो वरी नहीं उनके पास होती या कहते हैं खुश रहते हैं। रादर हमें उनसे सीखना चाहिए, उनकी वेज ऑफ वर्किंग, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी थॉट प्रोसेस, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कैसे हम वरी को अवॉइड कर सकते हैं। फुल एंड फाइनली ऑथर कंक्लूड करते हैं चैप्टर को। एक ऑथर कम राइटर हुए हैं मार्क ट्वेन, वो कहते हैं कि उन्होंने देखा कि अपनी लाइफ में उन्होंने पूरी लाइफ जो है इस चीज़ में व्यतीत कर दी कि पूरा लाइफ वो वरी करते रहे उन चीज़ों के लिए जो कि ज़िंदगी में हैपन ही नहीं हुई। बताना ये चाहते हैं, मैसेज ये कन्वे करना चाहते हैं कि ज़्यादातर हम क्या है, हम परेशान होते रहते हैं, वरी करते रहते हैं, लेकिन किन चीज़ों के लिए वरी करते हैं जो चीज़ें एक्चुअल में कभी होती ही नहीं है। यानी कि हम फ्यूचर में उन चीज़ों के लिए वरी करते रहते हैं जो कभी होती ही नहीं है। तो कहना ये चाहते हैं, मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। और जब हम प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर के बारे में वरी नहीं करते हैं तो ऑब्वियस है हमारी कहते हैं 90% जो हमारी वरीज़ हैं या वरी होने का कारण है वो ख़त्म हो जाता है। और फाइनली कंक्लूड करते हैं कि वरी करना जो एक हैबिट है, नो डाउट इसको कहते हैं धीरे धीरे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं या इसको हम अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये माइंड सेट है। और जब ये माइंड सेट है ऑब्वियस तो इसकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग है इसको हम धीरे धीरे इसको चेंज कर सकते हैं विद कॉन्शियस एफर्ट्स। जैसे ही हम इसको ओवरकम करने की या चेंज करने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हम देखेंगे इसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। और फाइनली क्या होगा कि हम जो अपने लाइफ में गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं, वो कर पाएंगे विद रिड्यूस्ड वरी अबाउट योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हमें भी इस चीज़ से सीखते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए कि वरी हमारे लिए अच्छी नहीं है, रादर हमें नुकसान करती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट में रहना है और उन लोगों की संगत करना है जो कि खुश रहते हैं, वरी नहीं करते हैं। और कोशिश करनी है कि वरी को कहते हैं अपनी लाइफ में प्रेजेंट में जिएं और वरी के बारे में कहते हैं ना सोचें, क्योंकि जितना इसके बारे में सोचेंगे उतना ही आपको परेशान करेगी। सो इसी के साथ हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे या कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे या टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है यू आर अलाउड टू से नो। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।